हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी क्लास 10 का जो मैथ है, मैथ चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, आज हम लोग करेंगे 7 से। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी से सवाल ऐसे आते हैं जो ज्यों का त्यों क्वेश्चन आ जाता है ना। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो सेम चीज बोर्ड में भी उसी तरह से नंबर क्वेश्चन सब उसी तरह से आ जाता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज है आपका 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3। देखो एक्सरसाइज 5.3। बच्चों अगर आपको ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है, इसको सॉल्व करने में कठिनाई होती है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। आपको जितना भी कठिनाई है, जितना भी डाउट्स है, क्वेश्चन के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू सब आपको हल हो जाएगा। और अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। करें फाइंड द सम ऑफ find the sum of 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। ये सवाल है। अब इस सवाल को आप देखिए, सवाल को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे करेंगे। कर फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। 22 टर्म्स मतलब इसमें आपको गिवन में क्या है, n का मान है 22, d का मान दिया है 7। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसमें नहीं दिया है क्योंकि जब हमको सम फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म की भी जानकारी होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो आपको n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। यहाँ पे n तो मिल गया, d भी मिल गया। अब बच्चों आपको a पता नहीं है। ठीक है, तो a के लिए यहाँ पे देखो दिया है 22nd टर्म इज 149। ठीक है, इस स्टेटमेंट से, इस लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 22nd टर्म है, यहाँ पे 22nd टर्म आपका है 149। ठीक है, n का वैल्यू आपको इतना, d का वैल्यू, तो यहाँ से आपको जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला से हम a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, 22nd टर्म मतलब a22, तो a प्लस 22 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 7, और 22nd टर्म में 149 इक्वल टू a प्लस 21 इंटू
7। तो बच्चों ये आपका आ गया a प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 और 7 दूनी 14, 147। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 149 माइनस 147 इक्वल टू 2। ठीक है, a का वैल्यू आपको निकल गया। अब a का वैल्यू निकल गया तो हम इस फॉर्मूला से 20 सेकेंड टर्म्स का सम हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो n का वैल्यू रखो 22, यहाँ भी 22/2। ठीक है, फिर 2 इंटू ए का वैल्यू आ गया 2 और 22 माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, आ गया 11। 4 प्लस 21 इंटू 7, बच्चों आ गया 11 इंटू 4 प्लस 7 147, तो गया 11 इंटू 7 4 11 5 1। 151 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 151 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया 1661। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms whose second and third term are 14 and 18 respectively. बच्चों ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 51। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 18। सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है 14 और थर्ड टर्म आपको दिया हुआ 18। तो बच्चों सम निकालने के लिए आपको n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। तो अब आप बताइए इसमें हम a और d कहाँ से लाएंगे, a और d हम कैसे लाएंगे? आप सोचिए इसमें a और d हम कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? a पता नहीं है, d पता नहीं है, तो हम सम कैसे निकालेंगे? सोचो सोचो। देखो सेकेंड टर्म मतलब A2 14 दिया हुआ है, थर्ड टर्म 18 दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये आपको थर्ड टर्म है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो डिफरेंस होगा वही तो आपका डी होगा। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को जब हम माइनस करेंगे तो यही तो आपका डी हो जाएगा। या तुम सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो या थर्ड में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करो। जब AP में है तो सबका वैल्यू तो सेम आएगा, तो वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो बच्चों D आपका कितना आ गया, D आ गया
15 माइनस 14 इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 4। अब ए कितना आएगा? डी मिल गया, एन मिल गया। अब हमको चाहिए ए, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म बच्चों कितना होगा? अब यहां देखो 14 कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा। फिर 18 में 4 जोड़ेंगे तो अगला टर्म आपको मिल जाएगा 22। तो इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसके पहले वाला टर्म कैसे मिलेगा? 4 माइनस करने पे, है ना। 18 में 4 माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। 22 में 4 माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो 14 में 4 माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, है ना। कॉमन डिफरेंस जो है जोड़ने पर आगे जोड़, जब 4 कॉमन डिफरेंस है तो 4 जोड़ते हैं तो आपको अगला टर्म मिलता है। अब पिछला टर्म प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 4 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो बेटा आपका फर्स्ट टर्म हो गया 10। ठीक है, अब तीनों टर्म आपको मिल गया। अब आप सम जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये ट्रिकी क्वेश्चंस है जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो सम, यानी ये 51 इक्वल टू 51/2, 2 इंटू ए, 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका है 4। बच्चों ये हो गया 51/2, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो जाएगा 50 इंटू 4, तो हो गया 51/2 और 20 प्लस 200। ठीक है, तो हो गया 51/2 इंटू 220, ये 110 से कट गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 51 51 1650। ठीक है, तो आंसर आ गया 5610। ठीक है बच्चों, ये इस तक का जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है, लेकिन आसान है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। भिन्न भिन्न टाइप्स के सवाल का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तुम एनसीईआरटी से करो, आर डी शर्मा से करो। मैं आर डी शर्मा का जो बुक है उसका सॉल्यूशन का एक वीडियो बनाए हैं। अगर बच्चों आर डी शर्मा के बुक का मैथ का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम उसको एक एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप लोग को वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स of an AP is 49 and that of and that of 17 terms is 289. Find the sum of first 10 terms. Find the sum of first n terms. फर्स्ट 10 टर्म्स। बच्चों देखो ये 2023, 16, 24 में सवाल आ चुका है। 2023 में आया था, 16 में आया था, 24 में आया था। देखो 23, 24 लगातार आया, इसके बाद 16 में आया था। ठीक है,
तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना आपको। इस तरह का जो क्वेश्चन है, करें इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो आपको इतना दिया हुआ है, एंड 17 टर्म्स का सम इतना दिया हुआ है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे a और d आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम a और d का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी का जो सम है, मान लो कि फर्स्ट टर्म आपका a है और कॉमन डिफरेंस आपका d है, ठीक है। लिख देंगे वहां पे, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो लिख देंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो देखो a7 हो जाएगा 7/2, 2 इंटू ए प्लस 7 - 1 और d, ठीक है। और यहाँ पे इस 7 टर्म्स का जो सम है ये आपको दिया हुआ 49, तो इसको लिख दो, इसके सामने लिख दो 49। फिर यहाँ हो जाएगा 7/2, ये हो गया 2a + 6d। बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, तो बच गया है a + 3d, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, तो a + 3d बराबर हो गया 49/7, यानी आ गया 7। ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। ये आपका बन गया इक्वेशन 1। अब इसी तरह से दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ यहाँ पे 17 टर्म्स का सम, तो अब लिखो a17, तो 17/2 2a + 17 - 1d, ठीक है। तो 17 टर्म्स कितना है? 289 है। 289 इक्वल टू 17/2 2a + 16d। यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा 289 इक्वल टू 17/2 इंटू 2 a + 8d, ठीक है। 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, अब 2 आपको कैंसिल हो गया, तो a + 8d बराबर हो गया 289/17, ठीक है। अब 17 से 17 बार में ये कट जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। 17 289 होता है, 7 49 4 7 4 11 7 1, ठीक है। तो बच्चों 2 इक्वेशन आपको मिल गया। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर कर रहा है फर्स्ट n टर्म का सम निकालना। तो पहला इक्वेशन है a + 3d = 7, दूसरा है a + 8d = कितना? 17। अब इसको आपको सॉल्व करना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जो इसमें माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5d और यहाँ हो जाएगा -10, तो d का मान आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, d का मान इतना आ गया। d का मान इसमें रख दो, तो a + 3 इंटू 2 = 7, तो a का मान आ जाएगा 7 - 6 = 1, ठीक है बच्चों। a का मान 1, d का मान 2,
ठीक है, अब सम आपको निकालना है एन टर्म्स का, मतलब एसएन निकालना है। तो बटा 2a प्लस एन माइनस 1d, तो एन बटा 2, चूंकि एसएन है, एन टर्म का सम है, इसलिए एन का एन ही होगा यहाँ। फिर 2 इंटू ए का मान 1, एन माइनस 1, और डी का मान आया 2, तो होगा एन बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 कैंसिल हो गया, और बच्चों ये 2 यहाँ से कैंसिल, तो एन 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 स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा सो डेट a1 a2 a3 dot dot an form an AP where an is defined as first an is equal to 3 plus 4n। इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, एक क्वेश्चन आप उसको खुद से कर लेंगे, ठीक है, सेम चीज है। तो करा कि A1 A2 A3 AN फॉर्म एन AP, पहले आपको शो करना, बताना है कि ये जो टर्म्स है वो AP में है, और उसके बाद फिर AP वेयर AN इज डिफाइंड एज इतना, उसके बाद फिर करा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, इसी में क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, ठीक है, ये सवाल है। तो कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये एपी में है या फिर नहीं है। बच्चों इसका दो तरीका है, ये आपका nth टर्म दिया हुआ है, अगर आपको nth टर्म दिया हुआ है तो इसको पता करने के लिए आप 1 रखो तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, n का वैल्यू 2 रखो तो सेकंड टर्म मिलेगा, n का वैल्यू 3 रखो तो थर्ड टर्म मिलेगा। इस तरह से आपको टर्म मिलेगा, फिर उसमें से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और जब देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस जो है सबका अगर सेम है, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि वो एपी में है। दूसरा तरीका है, कि बच्चों देखो ए एन दिया हुआ है 3 प्लस 4, और यहाँ से आप निकालो ए एन माइनस 1 या एन प्लस 1, तो हो जाएगा 3 प्लस 4n माइनस 1। बच्चों हो गया 3 प्लस 4n माइनस 4, तो ये हो गया 4n माइनस 1। अब देखो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, मतलब इसके बाद ये वाला आएगा, एन माइनस 1 टर्म है, ये एन टर्म्स है, ठीक है। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, हम क्या करेंगे, एन में एन माइनस 1 को घटाएंगे, ठीक है। तो 3 प्लस 4n, ये हो गया n माइनस, इसको घटाएंगे 4n माइनस 1, तो हो गया 3 प्लस 4n माइनस 4n, और यहाँ हो गया प्लस 1, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, और 3 और 1 कितना आ गया आपको, 4, ठीक है बच्चों। 3 प्लस 4n, 4n माइनस 4, तो 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n माइनस 4, 4n हो गया, 3 में से 4 घट गया, माइनस 1 आ गया। अब n माइनस 1 करेंगे तो 3 प्लस 4n माइनस
ए एन माइनस वन का कितना आ गया, 4n-1, 4n-1, तो अब इसमें घटाएंगे तो बच्चों आपको आ गया 4। अब यहाँ पे देखो 4 क्या है, कांस्टेंट है, 4 क्या है, कांस्टेंट है ना, इसके साथ एन नहीं है। अगर इसके साथ एन होता तो कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसके साथ वेरिएबल एन है। तो जब एन का वैल्यू हम लोग चेंज करते जाते हैं तो कॉमन डिफरेंस भी आपका चेंज हो जाता है। ये जो निकला है ना, ये आपका डी निकला है, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो कॉमन डिफरेंस आपको आ रहा 4, जो एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी फ्री फ्रॉम एन, विच इज फ्री फ्रॉम एन। अगर एन होता बच्चों तो ये कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि एन का वैल्यू अगर हम 1 डालते तो 4 हो जाता, एन का वैल्यू 2 डालते, जैसे अगर ये आ जाता आपको 4n, तो एन का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंस जो है चेंज कर रहा है ना, डिफरेंस क्या आपको बदलते जा रहा है ना। तब जो है वो एपी में नहीं होता। अगर इसके साथ वेरिएबल आ जाता है एन तो फिर वो एपी में नहीं होता, लेकिन सिर्फ 4 है, तब एन का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखो तो ये 4 ही आएगा। एन का वैल्यू कुछ भी रखो तो वो 4 ही आएगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, एपी में है। सो A1 A2 A3 ANR एंड AP। अब कह रहा है कि इसका 15 टर्म का सम निकालना। ये तो प्रूव हो गया कि एपी में है। अब इसका 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 15, A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा आपको कितना है 3 + 4n, 3 + 4 × 1 इक्वल टू हो गया 7। कॉमन डिफरेंस आपको आ गया 4, ठीक है। तो हम सम निकाल लेंगे एस 15, तो 15/2, 2 × 7 + 15 - 1 × 4, बच्चों हो गया 15/2, 14 + 15, 14 हो जाएगा यहाँ पे, 14 चौके 56, हो गया 15/2 × 6 × 4 10, 5 × 1 6 1 7, 35 दूनी 70, 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 = 25, हाथ में 2, 5 × 3 = 15, 16 17, फिर हो गया 35, 5 2 3 1 4 1 5, 525। ये आपका आंसर आ गया। जो ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। Correct the sum of the first n terms of an AP is 4n - n square. Sum of the first n terms, sum of the first n terms मतलब एसएन, एसएन आपको गिवन है 4n - n square. What is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Find the third, 10th and 9th nth terms. सबसे पहले इसमें बच्चों फाइंड करना आपको फर्स्ट टर्म्स। तो एस क्या है, सम ऑफ टर्म्स है ना। एस क्या है, सम ऑफ टर्म्स है। तो मान लो कि कोई एपी में है 2 4 6, इस तरह से एपी में है, और इसका सम दिया हुआ फर्स्ट टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म का सम तो सिर्फ 2 ही होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका। मतलब S1 आपका कितना हो गया 2 हो गया,
क्योंकि फर्स्ट टर्म एक टर्म का सम, तो एक टर्म का सम क्या होगा, 2 ही हो जाएगा ना, फर्स्ट ही टर्म हो गया। तो आपको फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यहां से आपको निकलेगा S1, ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब A1, तो हो जाएगा 4 × 1 × 1 स्क्वायर, 4 में से एक गया 3, मेरा ये आपका निकल गया फर्स्ट टर्म। इसके बाद फिर कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब कह रहा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम, तो एन का वैल्यू 2 रख देंगे, तो फर्स्ट टू टर्म का सम निकल जाएगा। तो 4 × 2 - 2 स्क्वायर, 8 - 4 बराबर 4 आ गया। ये फर्स्ट टू टर्म का सम आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म का सम निकल गया। अब कह रहा व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कह रहा। तो देखो फर्स्ट टर्म ये हो गया, फर्स्ट टर्म आपका 3 हो गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, मान लो ये सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इसका सम आपको दिया हुआ 4। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म का सम आपको दिया हुआ 4। तो मान लो कि ये, इसे मान लो इस तरह से, मान लो ये आपका सेकेंड टर्म x है, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इसका सम इतना है, यानी 3 + x का कितना है, तो x कितना आ गया, 4 - 3 = 1। ठीक है, तो सेकेंड टर्म आपका कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा बराबर 1। ठीक है बच्चों, सेकेंड टर्म आपका हो गया 1। अब इसमें इसके बाद फिर कह रहा है कि थर्ड टर्म और 10th टर्म एंड nth टर्म बताओ। थर्ड टर्म बताना, थर्ड टर्म। तो देखो सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, सेकेंड टर्म आपका 1 है, कह रहा है थर्ड टर्म बताओ। तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे, 1 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, मतलब अब -2 जो है, 3 में -2 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 में -2 जोड़ेंगे तो इसके बाद वाला आएगा। तो 1 + -2 यानी 1 - 2 बराबर -1। बच्चों थर्ड टर्म हो गया -1। ठीक है, ये आपका थर्ड टर्म हो गया। उसके बाद फिर करा आपको 10th टर्म। अब 10th टर्म निकालने के लिए आपको तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 10th टर्म और nth टर्म। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, a + n - 1d, nth टर्म, 10th टर्म, तो a कितना है 3, 10 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, 2 -2, 3 + 9 × -2, 3 - 18 = आ गया -15। तो 10th टर्म आपको आ गया 15। फिर बच्चों कह रहा है nth टर्म बताओ। तो फर्स्ट टर्म हो गया 3, n - 1, कॉमन डिफरेंस -2, तो 3 प्लस, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2n +2, तो हो गया 5 - 2n। ये आपका nth टर्म निकल गया। तो बच्चों ये भी जो है एक सवाल, एक ट्रिकी सवाल था, जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। करा फाइंड द sum of first 40
first 40 positive integers divisible by 6. First 40 positive integers divisible by 6. 6 से divisible 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको सम फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. तो फर्स्ट टर्म इज 6, सेकेंड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 18, फोर्थ टर्म इज 24. ठीक है. Find the sum of first 40 terms dot 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 up to 40 terms. ठीक है. Up to 40 terms. Number of terms is 40. n equal to 40. First term is 6. Common difference is 6. Common difference is 6. 12 minus 6. Common difference is 6. So we have N, A and D. Now we can find the sum of 40 terms. So sum of 40 terms is 40 is equal to 40 by 2, 2 into A. The formula is n by 2, 2a plus n minus 1 d. So 2 into A is 6 plus 40 minus 1, common difference is 6. Here we divide 2 by 40 and we get 20. So 20, here is 12 plus 39 into 6. 39 into 6. 20 into 12 plus multiply 39 and 6. 39 and 6. नौ छक 54 हो गया. हाथ में 5 छती 18, 18 5 23. 234. बच्चों हो गया 20 इंटू प्लस करेंगे. ऐड 12 प्लस 2 34. 4 2 6 3 1 4 and 2. Now multiply 20 into 246. So 6 2 is 12, 4 2 is 8, 9, 2 2 is 4, 0. 4920. This is your answer. 4920. Now question number 13. Question number 13. Find the sum of first 15 multiples of 8. The same questions. Find the sum of first 15 multiples of 8. The question is same. Multiples of 8 means multiple of 8s. Multiple of 8. First term is 8, second is 16, 24 dot dot up to 15 terms. Up to 15 terms. This is the same question
like 12. So you can do these questions as a homework. बच्चे इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है क्योंकि अभी जो हम बताए थे उसी तरह का ये सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आंसर सही आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ये भी क्वेश्चन वही है, सम ऑफ ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स है उसका आपको सम बताना है। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर क्या क्या होगा? 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर क्या क्या होगा? तो बच्चों उस नंबर को लिखना है, ऑड नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है ना। तो उस नंबर को हम लिखेंगे और फिर 50 तक, 50 के पहले तक, ठीक है, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, ये सब जो ऑड नंबर्स है इस नंबर्स को आपको लिखना है और 50 के पहले तक, 50 के पहले से 49 आता है, 49 तो 7 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 49 भी आपका क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया, है ना। तो 49 तक जो नंबर है उसी का आपको सम फाइंड करना है, उसी का आपको सम फाइंड करना है। तो बात समझ में आ गई बच्चों, ऑड नंबर लिखना आपको, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब ऑड नंबर है। ठीक है, लास्ट कहाँ तक जाएगा? आपको 49 तक। ठीक है, ये आपको 0 से 50 के बीच का नंबर हो गया, 0 और 50 इसके बीच का ये ऑड नंबर है। अब इसका आपको सम फाइंड करना है। ठीक है, इसका आपको सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए आपको n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। बच्चों n तो आपको नहीं पता है, ठीक है, ऐसे आप इसको 49 n मत मान लेना कि इसमें जो है 49 टर्म्स है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 50 भी मत मान लेना, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। a है आपका 1 और d है आपका 2। ठीक है, अब बच्चों इसमें आपको n निकालना पड़ेगा कि 1 से 49 तक जो ऑड नंबर है वो कितना है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म आपका यहाँ हो गया nth टर्म, nth टर्म हो गया लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया, और n आपको फाइंड करना है और d का मान है 2। 1 को इधर ले आओ, इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा 48, n माइनस 1 इंटू 2, जो n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 48/2 यानी 24। तो n कितना हो जाएगा? 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। ठीक है, तो 1 से 49 तक जो ऑड नंबर्स है वो आपका 25 वो है, 25 नंबर है ना। अब आप इसको सम फाइंड करो, 25 ऑड नंबर्स। अब आपका n का वैल्यू कितना आ गया? 25। तो हो गया 25/2, 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 25/2, 2 प्लस यहाँ 24, 24 दूनी 48, बच्चों हो गया 25/2 इंटू 50 हो गया, ये 25 से कट गया,
25 25 कितना हो गया, 625। ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इसको आपको प्रैक्टिस करना, शेष क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे 20 तक। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना।